नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आपने अपार प्रेम और सहयोग दिया, चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए, नई जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मरुधरा के प्राचीन काल की। मरुस्थल सदैव ऐसा नहीं था जिस रूप में आज हम देख रहे हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति आज भी विवादास्पद है। विश्लेषकों का दावा है कि थार मरुस्थल 4000 से 10,000 वर्ष पुराना है। कुछ विचारकों का मानना है कि यह लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि रेगिस्तान बनने के लगभग 1 लाख वर्ष पहले यह हरा भरा क्षेत्र था। यहाँ वर्षा भी अच्छी होती थी और सघन हरे भरे वन थे। यह कभी उपजाऊ वन आच्छादित आर्द्र प्रदेश था। कालांतर में भूगर्भीय घटनाओं के कारण यह शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि यहाँ कभी समुद्र था। कई विशाल नदियाँ आकर महासागर में गिरती थी। हमारे पूर्वजों ने इसे हाकड़ा नाम दिया। यह भी कहते हैं कि रामायण काल में रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता देने का आग्रह किया। समुद्र ने अपने विशालता के घमंड में रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। समुद्र देव प्रकट हुए तथा क्षमा मांगी। तब रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र को वर्तमान मरुभूमि में छोड़ा और यहाँ का समुद्र सूख गया। आज भी कुछ क्षेत्रों में जमीन की खुदाई करते हैं तो कालांतर में समुद्र और नदियों के होने के चिन्ह मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी अब भी भूमि के अंदर चल रही है। बीकानेर के आसपास भूगर्भ में नदी के अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ जमीन में 100 से 150 फीट नीचे पीली व लाल रंग की बजरी व उसमें गोल चिकने पत्थर इसका प्रमाण है। देश का सबसे पहला कांच का कारखाना यहीं लगा था। गोल चिकने पत्थर कांच बनाने में उपयोग होते थे। जैसलमेर स्थित अक्कल वुड फॉसिल पार्क प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के अवशेषों का खजाना है। इस पार्क में संरक्षित जीवाश्म जुरासिक काल के हैं। यहाँ कई लुप्त हो चुके पेड़ पौधों के जीवाश्म हैं जिनके तने पत्थर के बन गए। अक्कल वुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में नेशनल हाईवे 68 पर स्थित है। 21 हेक्टेयर में फैले इस पार्क को 1972 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। यहाँ स्थित तालाब में बने गोवर्धन से ऐसा लगता है पूर्व में कोई मानव बस्ती थी। शायद यहाँ पालीवाल रहते हों जो बाद में किन्हीं कारणों से पलायन कर गए हों। यहाँ डायनासोर युग के समुद्र में बने जीवाश्म देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में टेथिस महासागर था जिसमें कई नदियाँ आकर गिरती थी। नदियों के तटों तथा जल ग्रहण क्षेत्र में घने जंगल थे। वनों में लंबे वृक्ष भी थे जो अब विलुप्त हो गए। यह वृक्ष तेज हवा व पानी के बहाव से मिट्टी कटाव के कारण गिर जाते थे तथा नदियों के बहाव के साथ समुद्र में पहुंच जाते थे। वृक्षों के कोमल भाग, पत्तियां, छाल, पतले तने कुछ अंतराल के बाद पानी में सड़ जाते थे। मोटे तने भीगने से भारी होकर समुद्र तल में बैठ जाते थे तथा नदियों के साथ आने वाली गाद में दब जाते थे। इस पार्क में कई वृक्षों के तने हैं। इनमें कुछ की लंबाई
मरुस्थल में पाए जाने वाले वृक्षों से अधिक है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में लंबे चौड़े वृक्षों की मौजूदगी यहाँ रही होगी। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक गाद में दबे रहने एवं दबाव के कारण पेट्रिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान वृक्षों ने अपने आप को सिलिका व अन्य लवणों से विस्थापित होने की प्रक्रिया से गुजरे तथा पत्थर में बदल गए। चित्र में दिख रहा है कि कैसे यह लकड़ी का तना पत्थर में बदल गया। प्राकृतिक घटनाओं के कारण भूमि में उभार आया होगा, जमीन ऊपर उठ गई, समुद्र पीछे हट गया, नदियां या तो भूगर्भ में समा गई या फिर रुख बदल लिया होगा। अरावली से उतरने वाली लूणी नदी अब भी मरुस्थल को पार कर कच्छ के ऋण में मिलती है। घग्गर नदी ने अपने आप को उत्तर पश्चिम की ढलान तक सीमित कर लिया। प्राचीन काल में यह क्षेत्र जंगलों वनों से आच्छादित रहा होगा, जिसके सबूत जैसलमेर स्थित फॉसिल वुड पार्क सहित कई अन्य स्थानों में खुदाई के दौरान मिलते रहे हैं। जैसलमेर आने का मौका मिले तो आक्कल फॉसिल वुड पार्क का भ्रमण जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब या सदस्यता लें वाले बटन को दबाकर सहयोग प्रदान करें। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद।